खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुर्गावती में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने महागठबंधन के सभा को संबोधित करते हुए एनडीए, बसपा और जन सुराज पर जमकर बरसे। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा में राजद के प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में वोट भी मांगे। वहीं बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मंच पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं एमएलए बना तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम समय में अपने रामगढ़ विधानसभा में बहुत विकास का कार्य किया। मैंने अपने विधानसभा के छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया। आज नतीजा ये है कि लगभग 3000 बच्चियों का पठन पाठन बेहतर ढंग से हो रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह झूठों की सरकार आज 10,000 रुपया जो जीविका समूह को दे रही है, यह सब जुमलेबाजी है। कुमार की सरकार है, कोई कान पे जू नहीं देगा, किसानों को मदद के हाथ नहीं खुले सरकार के। जहां तक उन महिलाओं को, माताओं बहनों को 10,000 रुपए प्रतिदिन प्रति महिलाओं को एक बार जीवन में 10,000 दे करके जो रोजगार का अवसर पैदा करने वाला जो नया सिद्धांत नीतीश कुमार पैदा किए हैं, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के हम उन प्रोफेसरों को आमंत्रित करना चाहते हैं। अब चले बिहार, नीतीश कुमार के राज में 10,000 रुपए में रोजगार पैदा होता है। यह कैसा सिद्धांत है? आप करोड़ों रुपए लगा करके रोजगार नहीं पैदा करते, लेकिन हमारा राज्य का मुख्यमंत्री 10,000 में रोजगार पैदा करता है। इस बात को याद रखना, ये रोजगार नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार की कुर्सी सलामत रहे, वह घोष के रूप में उन गरीब महिलाओं को देने का निर्णय लिया, जो निर्णय था कैबिनेट का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कि जब हम सरकार बनाएंगे, हम 3 लाख हर महिला के खाते में ट्रांसफर करेंगे रोजगार के लिए। लेकिन वो 3 लाख का घटाकर 10,000 करने वाले ऐसे गुनाहगार लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। और साथ ही जो कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पर, आप इस बात को गांव में जरूर रखेंगे, नहीं तो ये लुटेरा किशोर भाई बहुत साफ शब्दों में कहा, हम जहां से आए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। वो ठीक कह रहे थे, वो जुमलों की सरकार थी। जब कहा गया इस देश में, नौजवानों ने कहा हम प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ हर साल नौकरी कहाँ चला गया। गरीबों ने कहा कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आने थे, कहाँ गायब हो गए। तो अमित शाह ने कहा था टीवी चैनल के इंटरव्यू में, वह जुमला था, वह सही बात नहीं था, मैं झूठ बोला था। और झूठा लोग देश के संविधान में शपथ खा करके कुर्सी पर बैठते हैं लोग। याद करिए, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक संविधान की शपथ लेकर के करते हैं और कहा जाता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये लोकतंत्र के ऐसे मूर्ख लोग जो देश की सत्ता में बैठे हैं, जो देश में संविधान की शपथ लेकर के भी झूठ बोलते हैं। ऐसे जाहिल लोग देश की सत्ता में आज काबिज हैं, जो लोगों को, देश के नौजवानों को, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे, लड़ाई हमारी रही है, जो किसानों की जिस लड़ाई के आधार पे हमने चुनाव जीते थे, आपने जिताने का प्रयास किया था। लोग कहते थे कि बक्सर भाजपा का गढ़ है, लेकिन उस गढ़ को आपने तोड़ दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और किसानों ने, जो मजदूरों ने, नौजवानों ने, छात्रों ने जो विश्वास व्यक्त किया, आप मेरे पार्लियामेंट के भाषण को देख लें, मेरे सवाल को देख लें। या तो महिलाओं के बारे में सवाल है, किसानों, गरीबों के बारे में सवाल है। मैं अडानी अंबानी का पैरोकार नहीं रहा, कभी उनके पक्ष में नहीं बोला। न्यायी नीतीश कुमार, आपके राज में 1050 करोड़ जमीन, मनीष जो बोल रहे थे, माले के नेता बहुत मार्मिक बात बोल रहे थे। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, इंदिरा आवास के लिए इस इलाके में, इस बिहार में 3 डिसमिल जमीन सरकार को देने के लिए नहीं है, लेकिन मुफ्त में अडानी को 1050 एकड़ जमीन देने के लिए है। हमको भी कोई दे दे, अगर हमको भी कोई 1000 एकड़ दे दे, यहाँ बैठे हुए किसी किसान को 1000 एकड़ दे दे, तो सरकार के खजाने में करोड़ों करोड़ रुपए का
अनाज अधिया पर हम लोग दे देंगे, अधिया पर। क्यों दिया गया? हम लोग के गांव देहात में किसान जब देता है खेत किसी गरीब आदमी को, तो अधिया में भी उसको अनाज का अच्छा खासा मिल जाता है। 1000 एकड़ में तो कम से कम 5,000, 4,000, 5,000 क्विंटल धान पैदा करके और 2-3 हजार क्विंटल गेहूं सरकार को खजाने में जमा कर देती। लेकिन क्या मिला? एक बिजली घर मिला जो 5 रुपया 38 पैसा में उत्तर प्रदेश में बिजली बिकती है, वो बिहार में 6 रुपया 1 पैसा में खरीदा गया। क्यों? कि चुनाव के लिए नीतीश कुमार को पैसे की जरूरत थी, तो आप झोली फैला देते बिहार के लोगों के पास, 1-1 रुपया हम लोग दे देते, आज चुनाव लड़ लेते। लेकिन आपने लोगों के सामने झोली नहीं फहराया, आप अडानी के दरबार में जाकर झोली फहराया और सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा लेकर के इस बिहार के चुनाव में को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस राज्य के एक-एक नागरिक, एक-एक नौजवान साथी, एक-एक मतदाता इस बात का हिसाब करेंगे। भारत सरकार ने जब कहा था कि 21,000 करोड़ से बिजली घर लगा देंगे, तो अडानी को प्लांट लगाने की क्या जरूरत पड़ी, इसके कोई मायने कोई आसानी से समझ सकता है। आप देखेंगे हमारे सीटों की संख्या के साथ ही सारी बातें हम बिहार की जनता के पास घोषणा पत्र के साथ, नेता के साथ, प्रत्याशी के साथ, इस तमाम हम चीज़ों के साथ, हम अपने विजन दृष्टिकोण के साथ हम प्रस्तुत होंगे। और हम टेस्टेड अलायंस हैं, हम लंबे समय से एक साथ काम किए हैं, ये कोई नया गठबंधन मेरा नहीं है। नीतीश कुमार और भाजपा डबल इंजन 20 साल के कुशासन से जो मुक्ति का जो प्रयास है, उससे वो घबराहट में इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं। टिकट बांट दिए क्या? एनडीए वाला अपना टिकट का संख्या घोषित कर दिया क्या? कहा जाता है जिसके घर शीशे के हों, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। आपका खुद ही आज ही मांझी जी ने कहा, वो तो महाभारत का वो सूक्ति को दे दो 15 गांव खुशी से जी लेंगे, ये 15 सीट मांग रहे हैं। और चिराग जी तो कह रहे हैं कि हम किससे कम हैं। अब बाकी नीतीश जी को तो पता ही नहीं कितना मांगना है, वो तो भूल जाते हैं, इसीलिए उनकी संख्या रोज घटती बढ़ती है। बाकी आरोप लगाने वाले यह तो पहले घोषित कर दें कि उनका कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, इसके बाद हमसे सवाल करेंगे। बिहार की जनता का भलाई हुआ हमारे संघर्षों, हमारे प्रयासों से, क्योंकि जब 20 साल से नीतीश कुमार ने तमाम योजनाओं को दरकिनार किया था और कई बार विधानसभा में बोला कि यह योजनाएं नहीं लागू हो सकती, और आज हमारे दबाव में, हमारे मुद्दों के प्रभाव में आज वो तमाम योजनाएं अगर नीतीश कुमार लागू किए, तो निश्चित तौर पर उसके जो दृष्टिकोण पैदा करने वाले जो विजनरी लीडर है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, नीतीश कुमार को सरेंडर कर जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि तेजस्वी अब आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को हम बदलेंगे। वजह यह है कि अधिक सीट पाने के फिराक में सभी लोग हैं, ताकि हम विधायक बने, ताकि हिस्सेदारी लूट की हमारी अधिक हो। ये जनसुराज वाले बड़ा दुखी हैं कि 1.5 साल से गांव-गांव, गली-गली घूमने में फोड़ा पड़ गया और उसके पार्टी का कोई टिकट मांगने ही नहीं आ रहा है। अब वो ईर्ष्या में महागठबंधन की आलोचना कर रहे हैं। आप भी मुद्दे के आधार पे आप पार्टी खड़ा करते तो आपकी भी पार्टी से लोग आते। यह तो पार्टी की ताकत है महागठबंधन का कि एक-एक सीट पर हमारे पास 150 लोग उम्मीदवार हैं, और हम लोग निश्चित तौर पे उम्मीदवार तय करते समय और गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय करते हुए सबसे सर्वोत्तम प्रत्याशी को बिहार के चुनाव में उतारेंगे, जिससे हम 2/3 बहुमत से चुनाव में सरकार बना सकें।